हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 3 जून 2023 और 3 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जी के, करेंट अफेयर, एमपी जी के, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोग हिंदी के 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों का राइट आंसर देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि खूनी वैसाखी कविता किसने लिखी है। जो खूनी वैसाखी कविता लिखी गई है, ध्यान रखना, यह नानक सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, ये खूनी वैसाखी कविता नानक सिंह जी ने लिखी है और नानक सिंह का नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था कि गुजरात का लोक नृत्य उनमें से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में 4 नृत्य दिए गए थे, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है यह गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। देखिए, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक लोक नृत्य होता है और एक शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आप जब भी प्रश्नों को पढ़िए तो ध्यान रखिए कि लोक नृत्य पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नहीं तो आप थोड़ी सी गलती के कारण अपना प्रश्न जो है गलत कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गरबा नृत्य। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोच्चि जल मेट्रो का शुभारंभ किसने किया। देखिए, जो कोच्चि जल मेट्रो शुभारंभ किया गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सबको पता होना चाहिए गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है और हमें आशा है कि जितने भी अब इस एग्जाम में इस प्रश्न को देखें, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर करके आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितने प्राकृतिक यूनेस्को विरासत स्थल हैं। देखिए, कुल यूनेस्को विरासत स्थल नहीं पूछा है, प्राकृतिक यूनेस्को विरासत स्थल पूछा है। तो इसका राइट आंसर था आपका 7। ठीक है, भारत में कुल 7 प्राकृतिक यूनेस्को विरासत स्थल हो जाएंगे। तो भारत में जो है टोटल 7 प्राकृतिक यूनेस्को विरासत स्थल हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल की गई थी। देखिए, आज यूनेस्को विरासत स्थल से संबंधित 3 प्रश्न मिले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं यूनेस्को में सन 1983 ईस्वी में शामिल की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसी से तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि कांचीपुरम के मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। देखिए, जो कांचीपुरम का मंदिर है इसे यूनेस्को में सन 2021 ईस्वी में शामिल किया गया था। दोस्तों, हमको प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बने जो प्रश्नों को भेजते हैं, यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो प्लीज आप सब उसका सही प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, जिससे कि आप तक सही आंसर बताया जा सके। क्योंकि होता क्या है कि प्रश्नों को याद करके आते हैं, फिर भी प्रश्न भूल जाने के कारण वो हमको गलत प्रश्न बता देते हैं। गलत प्रश्न बताना उनके उद्देश्य नहीं है, फिर भी वे गलत प्रश्न बताते हैं, जिससे हम आपको सही प्रश्न समझकर उसका राइट आंसर जानने का पूरा प्रयास करते हैं और राइट आंसर जानकर आपको आप तक पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस क्रम का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, यानी कौन सा क्रम था, संख्या पूछी गई थी। तो यह 95वां था। ठीक है, इसके पहले 94वां दिया गया था, ये बार 95वां दिया गया था। ठीक है, ये 95वां क्रम था जो प्रदान किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2022 का अवार्ड किसे दिया गया था। तो ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2022 का अवार्ड जो है यह रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड जिसे कहते हैं 2022 का अवार्ड था, इसे रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, मूंगफली में टिक्का रोग जो है सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा नामक एक कवक होता है, जिसके कारण होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ये जरूर दिया गया होगा सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा करके, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मूंगफली के टिक्का रोग को पर्णचित्ती रोग भी कहते हैं, इसी को पर्णचित्ती भी रोग कहते हैं। और टिक्का रोग जो है यह कारक जीव सर्कोसियस जीनस का, हमने आपको बताया यह कारक है, कवक है, जिसका नाम सर्कोस्पोरस पार्सोनेटा और सर्कोस्पोरा आर्किडिलोटा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक कोष की जीव कौन सा है। एक कोष की जीव कौन से वर्ग का होता है। तो वर्ग पूछा गया था, तो जो प्रोटिस्टा जगत होता है, जो प्रोटिस्टा वर्ग के जीव होते हैं वे एक कोष की जीव होते हैं। इस प्रकार प्रोटिस्टा जगत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, एक कोष की जीव यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका या फिर एक ही सेल पाई जाती है, उन्हें एक कोष की जीव कहते हैं। ठीक है, अब इनके लिए देखिए हमने कुछ उदाहरण रख दिया आपको समझने के लिए, जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गए, पैरामीशियम हो गए, शैवाल हो गए, ये सभी एक कोष की जीव हैं और यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार प्रोटिस्टा जगत
जगत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमको एक ही प्रश्न को अलग अलग भैया द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया। हमने दोनों प्रश्नों का आंसर बता दिया आपको कि एक्सरे किरणें नहीं भेद पाती हैं, तो आपके ऑप्शन में कहा गया है कि अस्थियां भी दी गई थी, तो अस्थियां ही राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर अस्थियां ही सही होगा। और दूसरे भैया ने बताया कि पूछा गया है कि एक्सरे करने पर क्या नहीं दिखता है, तो ध्यान रखना जब एक्सरे करेंगे तो इसमें सूक्ष्म हड्डियों की चोट, कोमल ऊतकों की चोट और सूजन नहीं दिखाई देता हमारी बॉडी में, ठीक है। ये अगर प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर इन्हीं में से कोई एक दिया गया होगा। यदि आप लोग आंसर समझ गए होंगे तब आप अपना आंसर भी जो है सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ध्यान रखना भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा की एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होती है। देखिए दो पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है। आज आपसे एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जूल, ठीक है। ऊर्जा की एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना बैरोमीटर की खोज जो की गई थी ये एवेलेजिस्टा टोर्टिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। इनका नाम क्या है, एवेलेजिस्टा टोर्टिसेरा। इनका ऑप्शन में नाम जरूर दिया गया होगा, आप ध्यान से देखे होंगे, और यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और देखिए यहाँ से संबंधित इसका आविष्कार सन 1644 में, बैरोमीटर की खोज 1644 में इटली में हुई थी और इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ये था आपका बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपका साइंस से फिर से पूछा गया है कि एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है और इसके उपयोग, या तो आपसे पूरा नाम इनका पूछा था या तो इसका उपयोग पूछा था। तो हमको अलग अलग भैया द्वारा एक ने बताया कि पूरा नाम पूछा है और दूसरे ने बताया कि सर इसका उपयोग पूछा था। तो हमने दोनों चीजों को डिस्कस किया, जो भी पूछा गया था उसका आंसर आप समझेंगे। देखिए एमआरआई का पूरा नाम सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है, ठीक है। और देखिए इससे मस्तिष्क का उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क के उपयोग में इसको किया जाता है, इससे मस्तिष्क का जो है स्कैन किया जाता है, ठीक है। एमआरआई जांच में मस्तिष्क का स्कैन करके इसमें जांच की जाती है। अब दोनों प्रश्नों का हमने राइट आंसर बता दिया है, फुल फॉर्म ये हो जाएगा और इसका उपयोग ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी पूछा गया था उसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताया गया है कि पेंसिल का लेड किससे बना होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो हमेशा ध्यान रखना पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट से बना होता है, जो कि ब्लैक कलर में हमको दिखता है। अगला किसी भैया ने बताया कि पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पानी से फैलने वाली जो बीमारी है इसे हैजा या फिर टाइफाइड बुखार भी कहते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन में आपको जरूर दिया होगा और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेलानिन कैंसर किस अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना जो मेलानिन कैंसर होता है ये त्वचा को प्रभावित करता है। मेलानिन कैंसर हमेशा त्वचा में होता है, ठीक है। इसका जिस भी ऑप्शन में आपको त्वचा दिया गया था ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, एक मेलानिन होता है जो कि आपकी त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर किसी भी ने बताया कि एक प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ में मुख्य जड़ के अलावा और कौन सी जड़ निकलती है। तो देखिए जो पेड़ होते हैं इनमें एक तो मुख्य जड़ निकलती है जो नीचे जाती है, और इसी में एक अपस्थानिक जड़ जिसे कहा जाता है या फिर मूल जड़ जिसे कहते हैं, सॉरी मूल तो नहीं होना चाहिए लेकिन अपस्थानिक जड़ करके दिया होगा आपके ऑप्शन में, जरूर दिया होगा क्योंकि यही जड़ दूसरी जड़ होती है जो निकलती है। तो आपका राइट आंसर अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका विद्युत आवेश की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत आवेश की तीव्रता एमीटर से मापी जाती है, इसे एमापी भी कहते हैं, ठीक है। अमीटर या एमामीटर इसे कहते हैं। किसी परिपथ का किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमने जो है स्टैटिक जी के, करेंट अफेयर, एमपीजी के, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा। अब हम लोग हिंदी की ओर डिस्कस करते हैं और यहाँ से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछा था कि रस के कितने अंग हैं, ध्यान रखना 9 अंग होते हैं, ठीक है। रस के 9 अंग होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विलोम शब्द पूछे थे, वाच्य से 1-2 प्रश्न है, छंद से 1-2 प्रश्न पूछा गया, लोकोक्त से 1-2 प्रश्न है, मुहावरे से 2 प्रश्न है, विलोम शब्द से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न पूछे गए हैं, अव्यय पूछा गया है, अलंकार पूछा गया है और शब्दयुग्म पूछा गया है। दोस्तों अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, हम मात्र 2 मिनट डिस्कस करेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो की लिंक लगाई है, जैसे हमने इंपॉर्टेंट हिंदी करके, हिंदी स्पेशल करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके
हमने 2 वीडियो लगाई, दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होगी, लेकिन हमारा वादा है कि यदि आप उस दोनों वीडियो को देखते हैं तो आप रस, छंद, अलंकार, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी से, आप सभी टॉपिकों को एकदम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हमने वहां पर एकदम सरल से सरल शब्दों में कम से कम समय में और ट्रिक के माध्यम से चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया। हमने अपना पूरा प्रयास किया है जिससे कि आप एक बार में देखें तो आसानी से समझ जाएं। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने इसको पढ़ा है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों हिंदी की वीडियो जरूर देखना। और उसी में हमने एक साइंस की वीडियो लगाई, उस साइंस की वीडियो को देखना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है वहां से, ठीक है। साइंस की वीडियो आप देखेंगे, वह भी एमपी पटवारी एग्जाम के लिए बनाई गई थी। इस भी एग्जाम के लिए सभी वीडियोज हमारी जो भी लिंक में लगाई गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा यदि आप उन वीडियो को देख के जाते हैं। और हमने अनुच्छेद से संबंधित एक वीडियो बनाई है जो कि मात्र 30 मिनट की है, अभी तक 250 बच्चों ने देख लिया है। आपसे भी कहते हैं आप लोग जरूर देखना, क्यों? क्योंकि वहां पर हमने 1 से लेकर जितने भी अनुच्छेद हो सकते हैं सभी अनुच्छेदों को बहुत सरल और बहुत छोटे से छोटे शब्दों में डिस्कस किया है, इसलिए अनुच्छेद की भी वीडियो आप लोग देख लेना। 4 से 5 वीडियो की लिंक लगाई है, लगभग 2 से ढाई घंटे में आप सभी वीडियो को देख लेंगे। लेकिन यदि आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो हमारा वादा है आप हिंदी ये जो 20-20 नंबर 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप ये 40 में 40 नंबर अपना सही करके आएंगे। हमारा आपसे वादा रहेगा 40 नहीं तो आपका 38-39 नंबर जरूर सही होगा दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो जरूर देख लेना। साइंस की हिंदी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और अनुच्छेद के एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती हुई, यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका सही प्रश्न हमको जरूर बताएं, जिससे आप तक सही आंसर पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।